जिस तरह मुलायम सिंह यादव को मुस्लिम परस्ती के कारण मुल्ला मुलायम का खिताब दे दिया गया था, ठीक उसी तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नया नाम मोहम्मद नीतीश कुमार रख दिया गया है। वहीं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का नाम मोहम्मद लालू प्रसाद यादव रख दिया गया है। और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति इन्होंने इतनी चरम पर पहुंचा दी है कि इसके बाद अब बिहार में पूरा बवाल मचा हुआ है, घमासान मचा हुआ है। और इस 3 से 4 मिनट की रिपोर्ट में हम तमाम बातें आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको अशोक चौधरी की बातें सुनाने जा रहे हैं, जो कि नीतीश कुमार के खासम खास बताए जा रहे हैं। और दरअसल ये लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है, उस बात को जरा समझने की जरूरत है। सबसे पहले आप मंत्री अशोक चौधरी का ये बयान सुन लीजिए, जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसी पर हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आपसे शेयर करने वाले हैं। ये सरकार के स्तर पर निर्णय नहीं हुआ है। माननीय नेता के जैसे ही संज्ञान में आएगा, इस पर माननीय नेता सुधार करने का काम करें। ये सरकार के स्तर पर निर्णय नहीं हुआ है। माननीय नेता के जैसे ही संज्ञान में आएगा, इस पर माननीय नेता सुधार करने का काम करें। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। आपने दरअसल वरिष्ठ मंत्री अशोक चौधरी की बातें सुन ली होगी, और दरअसल ये अपने आप को बहुत बड़ा होशियार कनाना समझते हैं और जनता को बुर्बक समझते हैं। इनकी बातों से आपको पता चल गया होगा कि दरअसल ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने छुट्टियां घोषित नहीं की है, बल्कि शिक्षा विभाग ने घोषित की है, और मुख्यमंत्री के पास जब ये मामला पहुंचेगा तब इसमें सुधार किया जाएगा। अब जरा ये समझने की बात है कि जिस मुख्यमंत्री के बिना आदेश के बिहार में एक पत्ता तक नहीं हिलता है, उस मुख्यमंत्री के बिना आदेश के आखिर इतना बड़ा फैसला कैसे शिक्षा विभाग ने ले लिया, ये सबसे बड़ी बात है। और जब हर बात का क्रेडिट ये लोग लेते हैं, तो अगर कुछ गड़बड़ होता है तो उसका क्रेडिट क्या लालू प्रसाद यादव को दिया जाएगा, क्या उसका क्रेडिट नेहरू को दिया जाएगा, क्या उसका क्रेडिट मोदी को दिया जाएगा? ये जरा समझने की बात है। बिना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश के बिहार में एक पत्ता तक नहीं हिलता है, ये बात जनता को भी पता है, सबको पता है। आखिर मंत्री अशोक चौधरी किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जरा समझने की बात है। वहीं आपको बताते चले कि जब कोई भी अधिकारी पदाधिकारी, कोई भी मंत्री या कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी प्रधानमंत्री जब इस देश में अपने पद एवं गोपनीयता की जब शपथ लेता है, तो वह संविधान की शपथ लेता है। वह ये शपथ लेता है कि वह बिना स्वार्थ के देश के लिए, राज्य के लिए, समाज के भलाई के लिए काम करेगा, संविधान के अंतर्गत काम करेगा। लेकिन ये लोग जो है संविधान को दरकिनार कर, बाबा साहब का अपमान कर कैसे काम कर रहे हैं, इस बात से आप सभी लोग भली भांति परिचित है कि ये लोग संविधान को दरकिनार कर वोट बैंक की राजनीति करते हैं। ये लोग राज्य की भलाई के लिए नहीं, देश की भलाई के लिए नहीं, लोगों की भलाई के लिए नहीं, देशवासियों की भलाई के लिए नहीं, राज्यवासियों की भलाई के लिए नहीं, समाज के लोगों के भलाई के लिए नहीं, बल्कि अपनी कुर्सी के लिए राजनीति करते हैं। और इस बात से साफ साफ पता चलता है कि जिस प्रकार से बिहार में अब शुक्रवार को सरकारी स्कूलों में छुट्टी देने का ऐलान किया गया है, जिस प्रकार से मुस्लिम के पर्व में छुट्टियां बढ़ा दी गई है, हिंदुओं के त्योहार महाशिवरात्रि, रक्षाबंधन, तीज, जितिया जैसे महान पर्व की छुट्टी कम कर दी गई है। और सिर्फ कम नहीं की गई है, बल्कि एक तरीके से खत्म कर दी गई है। इससे साफ साफ पता चल रहा है कि ये अब नीतीश कुमार मुल्ला नीतीश कुमार हो चुके हैं। और ये आरोप गिरिराज सिंह ने लगाया है, केंद्रीय मंत्री ने लगाया है, सुशील कुमार मोदी ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर करारा हमला बोला है। और जो बात हम आपको समझाना चाह रहे हैं, उस बात को जरा समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे हम पत्रकारिता कर रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम दोनों पक्ष की बात दिखाएं। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने व्यूज के लिए अगर काम करना शुरू कर देंगे, तो हमारे जैसा व्यक्ति कोई खराब हो नहीं सकता है। ठीक उसी तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने
संविधान की शपथ लेकर के काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन अब वोट बैंक की राजनीति ये लोग कैसे कर रहे हैं, इस बात से समझने की जरूरत है। और ये लोग तो इतने ज्यादा बेशर्म हो चुके हैं, इतने ज्यादा बेशर्म हो चुके हैं कि अगर पाकिस्तान का व्यक्ति भी, अगर ओसामा बिन लादेन का भी रिश्तेदार इनको वोट देने के लिए कह दे कि हम आपको वोट देंगे, तो ये लोग ओसामा बिन लादेन के लिए भी, आतंकी संगठनों के लिए भी काम करना शुरू कर सकते हैं। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं अपनी कुर्सी के लिए, राजनीति के लिए, अपने कैरियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। इन्हें ना देशवासियों की चिंता है, ना राज्यवासियों की चिंता है। आखिर ये लोग कहां धकेल रहे हैं बिहार को, देश को कहां ले जाया जा रहा है, इस बात से समझने की जरूरत है। और अगर जनता अगर नहीं जागी, अगर जनता अगर नहीं जागी तो इनका सर्वनाश होना तय है। और आपको बताते चले कि मुस्लिम समाज भी खुश ना हो, क्योंकि ये सब वोट बैंक की राजनीति है। और जिसकी जितनी ज्यादा जनसंख्या निकल के आ जाएगी, जो सबसे बड़ा वोट बैंक निकल करके आएगा, उसके लिए ये लोग काम करना शुरू कर देंगे। जो भी इनको वोट देगा ये लोग उसके लिए काम करते हैं। ये लोग देश के लिए काम नहीं करते हैं, राज्य के विकास के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि अपने विकास के लिए काम करते हैं। और इस मुद्दे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें, क्योंकि ये जो निर्णय लिया गया है इसका दुष्प्रभाव हर एक हिंदू पर पड़ने जा रहा है। तो अगर आप हिंदू हैं तो आप अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारा विरोध मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंचाने में मदद करें, ताकि नीतीश कुमार को मजबूर होकर के अपना ये फैसला वापस लेना पड़े। और राज्य की जनता अगर नहीं जगेगी, अगर अपना विरोध दर्ज अगर नहीं कराएगी, तो ऐसे ही फैसले लिए जाते रहेंगे। और एक दिन जैसे मुगलों के शासनकाल में हिंदुओं पर जजिया कर लगाया जाता था, वैसे ही जजिया कर लगाया जाएगा और हिंदुओं की हालत बद से बदतर कर दी जाएगी। वीडियो को शेयर जरूर करें, जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।